जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी 15 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे 25, 26, 27 अप्रैल के आपके एग्जाम को क्रैक करने में। तो आई होप आप लोग इस सेशन को एंड तक देखेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। लोग एक भी क्वेश्चन स्किप कर देते हो तो समझ लीजिए कंपटीशन बहुत हार्ड लेवल का है। जिस टाइम आप लोग क्वेश्चन को स्किप करेंगे, न जाने कितने लाखों स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट बनता है। हो सकता है जिस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो बने रहिएगा सेशन के एंड तक। हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद एक्सप्लेनेशन के साथ करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, नगर निगम की संख्या बताइए। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 17 नगर निगम है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम हैं। निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के प्रशासन, विकास कार्य, सफाई, जल आपूर्ति, सड़क, प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाल के वर्षों में अयोध्या को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद यह संख्या में बढ़कर 17 हो गया, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गौंड है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गौंड है। जनजाति मुख्य रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और आसपास के विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। यह जनजाति पारंपरिक रूप से कृषि, मनोपज संग्रह और श्रम कार्यों से जुड़ी हुई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं, तहसील की संख्या आपको बताना है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, टोटल आपको 351 तहसीलें बता देना है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में। डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 351 तहसीलें हैं। तहसील जिले के अंतर्गत प्रशासनिक इकाइयां होती हैं जिनका प्रमुख अधिकारी तहसीलदार होता है। तहसील स्तर पर राजस्व वसूली, भूमि अभिलेख, प्रमाण पत्र जारी करना जैसे कार्य किए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, नाम बताइए। तो दशावतार मंदिर यापुर यानी देवगढ़ में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। यह मंदिर गुप्त काल की उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है। भगवान विष्णु के दशावतारों की शिल्पकला के लिए ये फेमस है, इसलिए राइट आंसर ललितपुर आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश के किस नगर को कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ किसको बोलते हैं, गाजियाबाद। गाजियाबाद ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है। यह दिल्ली एनसीआर से यूपी में प्रवेश का प्रमुख द्वार है। औद्योगिक, परिवहन और शहरी विकास की दृष्टि से इसका विशेष महत्व रहा है, इसलिए राइट आंसर आपको गाजियाबाद को लॉक कर देना है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बार बार मैं नहीं कहूँगा, आपकी अगर इच्छा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम तक बने रहेंगे आपके साथ। ऐसे ही कंटेंट आपको ला कर देंगे और भी ज़्यादा बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक कब हुई, नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 1937 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर डिटेल में आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 1937 में हुई थी। यह बैठक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभा के रूप में हुई, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है बताइए। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है ये बिजनौर से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर बी में आपका बिजनौर दिया गया था। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। इसका नदी राज्य के कई जिलों से होकर बहती हुई बलिया के पास बिहार में प्रवेश करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, नाम बताइए। तो प्रमुख मिट्टी की अगर बात की जाए तो ये कई बार मैंने आपको बताया है, जरूर याद कर लेना। आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ किया होगा। देखिए डिटेल से उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी जलोढ़ है। यह मिट्टी गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है, इसीलिए यूपी एक प्रमुख कृषि राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जरूर याद कर लेना, और ये क्यों उपजाऊ है ये भी आपको पता चल गया। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है बताइए। तो उत्तर प्रदेश का राज्य खेल सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, हॉकी है। हॉकी ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
हॉकी उत्तर प्रदेश का राज्य खेल है। राज्य में हॉकी का ऐतिहासिक और प्रतियोगी महत्व रहा है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकले हैं, इसलिए राइट आंसर आपको हॉकी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी यानी पुलिस प्रमुख कौन थे, नाम बताइए। पहले डीजीपी थे वो नरेश कुमार थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। आप लोगों ने राइट किया होगा, लेकिन डिटेल में आप लोग समझ लीजिएगा। नरेश कुमार उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी पुलिस महानिदेशक माने जाते हैं। राज्य गठन के बाद पुलिस प्रशासन के संगठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, इसलिए राइट आंसर आपका नरेश कुमार बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है, नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री हैं। वे राज्य में कृषि नीतियों, किसान कल्याण योजनाओं और कृषि विकास का दायित्व संभालते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूर्य प्रताप शाही करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। 27 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है, सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है। डिटेल से देख लीजिए, सीआरपीएफ दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। दिन 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। यह दिन बल के शौर्य, बलिदान और सेवा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपको 27 जुलाई को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। में कुल कितने मंडल है, अगर मंडल की बात की जाए तो आपको 10 याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इन मंडलों में 1028 सूक्त और देवताओं की स्तुतियां संकलित हैं। भारतीय वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया। तो इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। देख सकते हैं इलाहाबाद किला का निर्माण अकबर ने कराया था। यह किला प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा यमुना संगम के पास स्थित है। मुगल काल की सैन्य और स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 यानी 1866 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1866 में हुई थी। यह भारत का तीसरा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रणाली और कानून के शासन का प्रमुख केंद्र है, इसलिए राइट आंसर 1866 बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है, आपको शिलांग बताना है। शिलांग ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं असम राइफल का मुख्यालय शिलांग में स्थित है। असम राइफल उत्तर पूर्वी भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सीमा सुरक्षा के लिए तैनात होती है। यह बल 1835 में स्थापित हुआ। पुराने पैरामिलिट्री बलों में शामिल है, इसलिए राइट आंसर शिलांग आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखिरा पश्चिम बिहार कहाँ है। तो बखिरा पश्चिम बिहार ये संत कबीर नगर में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बखिरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यह स्थल प्रवासी पक्षियों के लिए अभ्यारण्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बखिरा पश्चिम बिहार में सर्दियों में सैकड़ों प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं, जो इसे पर्यटकों और शोधकर्ताओं तक बनाते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी संत कबीर नगर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो चंद्रप्रभा ये चंदौली में है। चंदौली ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के हिरण, पक्षी और अन्य जीव जंतु देखे जा सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंदौली बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, नाम बताइए। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या ये सीतापुर में है। सीतापुर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या सीतापुर जिले में पाई जाती है। यह जनसंख्या सामाजिक योजनाओं, आरक्षण और विकास परियोजनाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सीतापुर करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे। तो पहले अध्यक्ष स्पीकर की बात की जाए तो आपको पुरुषोत्तम दास टंडन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उन्होंने विधानसभा के संचालन और नियमावली के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया था और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, नाम बताइए। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। वे धर्म संहिता और सत्य के संदेश के लिए प्रसिद्ध हैं। महावीर स्वामी की शिक्षाएं जैन धर्म के सिद्धांतों का आधार हैं और आज भी अनुसरण की जाती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नाम बताइए। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपको ग्रीन पार्क कानपुर याद कर लेना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ग्रीन पार्क गुरुकुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कानपुर में स्थित है। यह स्टेडियम 1957 स्थापित किया गया था। भारत और अंतर्राष्ट्रीय टीमों के बीच मैच आयोजित होते रहे हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम की पिच बाउंसी और तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, नाम बताइए। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य आपकी क्वेश्चन। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने 324 ईसा पूर्व में सत्ता संभाली और भारत के बड़े हिस्से पर शासन स्थापित किया। तो मौर्य ने राजनीतिक एकता और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जो बाद में अशोक के शासन के लिए आधार बनी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1994 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1994 में किया गया। आयोग का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा कल्याण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया। तो दांडी मार्च का नेतृत्व भैया किसने किया था, गांधी जी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। डिटेल में देखिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1930 का नेतृत्व किया। यह नमक सत्याग्रह का हिस्सा था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करना और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करना था। दांडी मार्च अहमदाबाद से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की पदयात्रा थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गांधी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बुक्सा ये भैया बहराइच में पाई जाती है। बहराइच ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया था। देश में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से बहराइच जिले में पाई जाती है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और पूर्वोत्तर इलाकों में निवास करती। बुक्सा जनजाति की संस्कृति और रीति रिवाज स्थानीय लोक जीवन और परंपराओं से गहराई से जुड़ी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहराइच आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, नाम बताइए। तो इसरो का मुख्यालय भैया बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। में आप लोग देख सकते हैं इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह प्रक्षेपण संस्था है। यहाँ से सैटेलाइट डिजाइन, अंतरिक्ष यान विकास और लॉन्च मिशन का संचालन किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, नाम बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में हुआ था, याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, इसलिए राइट आंसर 1526 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए। तो अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर ने पूरा करवाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिकंदरा बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया, बताइए। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। आप लोग डिटेल में देख सकते हैं जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा लोकप्रिय किया गया था। यह नारा आजाद हिंद फौज का आधिकारिक नारा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे है। तो लखनऊ भैया ये किस नदी के किनारे है, तो ये गोमती नदी, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, डेट पूछी जा रही है। तो भारतीय संविधान ये हुआ था 26 जनवरी सन 1950 में लागू, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में
मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया, नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इन्हें राष्ट्रीय ध्वज का शिल्पकार भी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। यह भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय बांधों में से एक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महानदी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा अगर आपसे पूछा जाए तो 1930 बताना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IIPR पूरा नाम यहाँ पर हो जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं CDRI, पूरा नाम हो जाता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लखनऊ आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ, नाम बताइए। चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये आपका भैया कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था गोरखपुर में, गोरखपुर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चौरी चौरा का कांड 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये मुरादाबाद में है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको शाहजहां को बता देना है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। पर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI हरियाणा के करनाल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च से हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन, नए जिले बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो नए जिले बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, राज्य सरकार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं नए जिले बनाने का अधिकार संबंधित राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकार प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जिले का गठन, विभाजन या नाम परिवर्तन कर सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, सन बताइए, तो ये 1948 आपको याद कर लेना है, सन 1948 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 30 जनवरी सन 1948 याद कर लेना। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की अगर बात की जाए तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। फिल्म में देख सकते हैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक जिले किस राज्य में है, नाम बताइए। तो सबसे अधिक जिले मैंने कई बार आपको बताया उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यहाँ 75 जिले हैं। नेक्स्ट, यूपी की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, नाम बताइए। तो ये लगती है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़े जिले की अगर बात की जाए तो आपको कच्छ जिले को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कच्छ भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, या गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कच्छ आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई थी, 1939 में, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी।
और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास आपको कैसी लग रही जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे, नाम बताइए। तो दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के प्रथम मुस्लिम शासक थे। उन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश मामलुक वंश की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देखिए भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बनने की स्मृति में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे जिला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। माहे जिला भारत का सबसे छोटा जिला है जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है और केरल में स्थित एक छोटा सा कन्लेव, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ये आपको बताना ये कहाँ से होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं आपको पता है या नहीं। अगर नहीं आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है। तो ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाते हैं और आपका इन 60 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कार्ड गया है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।